हमारे जितने भी हमारे इस चैनल से 11th क्लास के जुड़े हुए बच्चे हैं, आपको ढेर सारा बेटे हमारे तरफ से आशीर्वाद। और आप इस बीच में हमारे जितने भी बकरीद मनाने वाले बच्चे थे, वह बकरीद मनाने में पीछे दिन मना करके आप आनंदमयी माहौल को बिल्कुल व्यतीत करके आगे बढ़ रहे हो। हमारे जो बच्चे कृष्णाष्टमी में कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करके भी आप अब इधर अपने प्लेटफॉर्म की ओर मुड़ चुके हो, तो अब हम अपने समय का सही हम सदुपयोग करें और पिछले क्लास तक आप हमसे जो थ्योरी से जुड़े थे, बेसिक मैथ्स के थ्योरी से, उन्हीं क्लास को बेटे अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं। पिछले क्लास में हमारे बच्चे बेसिक मैथ्स में फलन अर्थात फंक्शन को आप फॉलो कर रहा था। पीछे दिन आप सीख चुका था कि फलन या फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है बेटे। अब कैसा रिलेशन? तो पीछे दिन मैथ्स का हमने एक सैंपल दिखा करके आपको फंक्शन को डिफाइन करवाया था। आज बिल्कुल अपने इन्वायरमेंट का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ताकि हमारे बच्चे और इस फंक्शन टॉपिक्स में स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो यहां पर रिलेशन जब भी बनते हैं तो दो घर या दो समूह या दो परिवार या दो गांव या दो शहरों या दो कस्बों या दो कंट्री के बीच में, तो आज हमने भी दो घर पुनः लिया है, ए घर बी घर। अब ए घर में चार हम बड़े बड़े पर्सनैलिटी को रखा है। सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट या सदस्य है राम जी, दूसरा कृष्ण जी, तीसरा अर्जुन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। बड़े भाई युधिष्ठिर को आपने था, उसी 5 भाई में से एक भाई अर्जुन को हमने लिया है। और ये चौथा सदस्य है गणेश जी। गणेश भगवान जी को हमारे बच्चे मूर्ति में देखा कि नीचे का पूरा ह्यूमन बीइंग हमारा बॉडी है, लेकिन उनके हेड्स एलिफेंट यानी हाथी का लगा हुआ है। तो ये गणेश भगवान जी को भी आपने देखा। तो इस समूह में हमने राम जी, कृष्ण जी, अर्जुन और गणेश, इन चारों को रखा है। और 20 सेट में हमने दशरथ जी, वासुदेव जी, पांडव, शंकर जी, विष्णु, ब्रह्मा जी को रखा है। अब इसी दोनों घर के बीच में हमें रिलेशन जोड़ना है, और रिलेशन इस तरह का जोड़ना है कि एक घर में एक भी मेरा सदस्य खाली न रहे। बी घर में रह जाए तो रह जाए, क्योंकि अब आप फंक्शन को अप टू डेट करके आया है आज कि फंक्शन क्या है। तो पढ़ा था आपने, ए समूह के प्रत्येक सदस्य का बी घर में एकल संगत अगर हो तब फंक्शन ए घर से बी घर पर परिभाषित होता है। और यहां पर दोनों घर के बीच में आप रिलेशन किस प्रकार से जोड़ सकोगे?
रिलेशन अगर जोड़ दिया तो फंक्शन परिभाषित हो जाएगा, रिलेशन अगर एस्टेब्लिश ना करा सका तो फिर फंक्शन कैसे परिभाषित होगा। तो अब मेरा फंक्शन वही होगा जो रिलेशन दोनों घर में जोड़ने का काम करेगा। तो यहां पर हम ले रहे हैं इज द सन ऑफ, इज द सन ऑफ, तो राम जी इज द सन ऑफ दशरथ जी। हमारे सब बच्चे जानते हैं कि श्री राम जी दशरथ जी के बड़े सुपुत्र थे। तो यहां पर राम का संगत दशरथ जी से लगाया तो बच्चे हमारे सेंटेंस को फुलफिल किया कि राम इज द सन ऑफ दशरथ, राम का रिलेशन दशरथ जी से, ये रिलेशन जोड़ने का काम करवाया इज द सन ऑफ कृष्णा, इज द सन ऑफ वासुदेव जी, अर्जुन इज द सन ऑफ पांडव, गणेश भगवान इज द सन ऑफ शंकर जी, और विष्णु जी और ब्रह्मा जी दो सदस्य बी घर में बैठे हुए हैं। बी घर में खाली सदस्य जितना हो बैठ सकता है, उससे फंक्शन पर कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस प्रकार से सेट यानी समूह ए के प्रत्येक सदस्य का संगत बी घर में यूनिक एलिमेंट के साथ लगा है। तो ए घर के प्रत्येक सदस्य का संगत बी घर में अगर एकल संगत यूनिक एसोसिएशन हो, अर्थात ए के एक एलिमेंट का संगत बी में केवल एक के साथ हो, तब हमारे बच्चे अब आसानी से बोलेंगे कि फंक्शन ए घर से बी घर पर डिफाइंड हो रहा है। और फिर बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं, आप पिछले बातों को दोहरा सकते हो बेटे। ए समूह के प्रत्येक सदस्य का बी घर में अगर एकल संगत स्थापित हो तो फंक्शन ए घर से बी घर पर डिफाइंड कहलाता है। अब इन एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको अच्छा शब्दावली बेटे बताने जा रहा हूं कि मैथ्स में हम डोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन किसको कहते हैं। ये डोमेन और कोडोमेन को ही आज समझाना है। अब बच्चों को समझना है तो चलें डोमेन किसको कहते हैं। मैथ्स में डोमेन क्या होता है, हमारे बच्चों के मन में भीतर से उठता होगा कि इसका हिंदी शब्द बताता, बट हमने पीछे भी बताया था हिंदी से हमें कहीं कुछ लेना देना नहीं। डोमेन नाम है बेटे। क्या एक अंग्रेज बच्चों का नाम डेविड बोलते हो, माइकल बोलते हैं, तो उसके नामकरण से मुझे क्या लेना देना। नामकरण से केवल हमको रिकॉग्नाइज करना है कि ये कहाँ का हो सकता है। तो ये डोमेन नोमेनक्लेचर है, नामकरण है। वो हिंदी में रहे कि अंग्रेजी में रहे कि उर्दू में रहे कि बांग्ला में रहे, हमको तो अर्थ जानना है। डोमेन होता क्या है
तो अगर फंक्शन डिफाइंड रहेगा तो ए घर को बोलोगे डोमेन, अब बी घर को कहोगे कोडोमेन। फंक्शन लेकिन डिफाइंड होना चाहिए। जैसे अगर फंक्शन डिफाइंड ना होगा तो ना डोमेन होगा ना कोडोमेन होगा। तो सबसे पहली बात है लेट मने माना, लेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। यहां माना कि फंक्शन ए घर से बी घर पर परिभाषित हो रहा है। इफ अगर फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड हो रहा है देन तब सेट मीन्स समूह, सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन। अगर फंक्शन ए सेट से बी सेट पर परिभाषित हो तो ए घर को हमारे बच्चे कहेंगे डोमेन और बी घर को हमारे बच्चे बोलेंगे कोडोमेन। एंड सेट बी इज called the कोडोमेन। इस प्रकार से बेसिक मैथ्स में आपने दो नया शब्दावली का कंसेप्ट लिया। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो अगर फंक्शन दो घर के बीच में स्थापित हो तो ए घर को डोमेन बोलोगे, अब बी घर को कोडोमेन बोलेंगे। तो डोमेन हुआ एक समूह, तो देयरफॉर डोमेन समूह है, संग्रह है। और संग्रह या समूह या सेट को हम मिडिल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित कराते हैं। तो डोमेन में हो गया पहला एलिमेंट राम, दूसरा कृष्ण, तीसरा अर्जुन और चौथा गणेश। इस तरह से डोमेन में ये चारों सदस्य के संग्रह को आप डोमेन कहा। एंड कोडोमेन में दशरथ जी, वासुदेव जी, पांडव, शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी। डी फॉर दशरथ, बी फॉर वासुदेव, पी फॉर पांडव,
एस फॉर शंकर, विष्णु एंड ब्रह्मा जी। तो 4 सदस्य डोमेन में और ये 6 सदस्य हमारे कोडोमेन में। तब बच्चे मैथ्स में हमारे डोमेन और कोडोमेन को आसानी से आप पढ़ सकिएगा, लिख सकिएगा, क्वेश्चन को बना सकिएगा। अब जब हमारे बच्चे ये डोमेन और कोडोमेन को फॉलो कर लिया, तो अपने बच्चों को अब मैं नया शब्दावली सिखा रहा हूं 2 नंबर में। ये 1 नंबर का फोटो है और आज के 1 नंबर में हमने ये डोमेन और कोडोमेन को सिखाया। अब चलते हैं आगे नए शब्दावली की ओर कि मैथ्स में हमारा बच्चा नया नया अगर शब्दावली, टर्मिनोलॉजी आ जाए तो बच्चे हमारे अनभिज्ञता न महसूस करे। एक बार बेटे आप सरसरी निगाह से इसे देख लें। जब डोमेन और कोडोमेन को आप प्रॉपरली फॉलो कर लिया है तो आगे 2 नंबर में समझाता हूं। F image and मैथ्स में एफ इमेज, अब प्री इमेज किसको कहते हैं, फिर आप बिल्कुल इजी और सोबर तरीके से इस दोनों शब्दावली को हमारे बच्चे फॉलो कर लें। एफ इमेज, अब प्री इमेज क्या होता है, तो यहां पर राम जी का संगत दशरथ जी से लगा हुआ है। राम जी का संगत दशरथ जी से है, तो आप आज से बोलोगे कि ये दशरथ जी एफ इमेज है राम का। दशरथ जी इज द एफ इमेज ऑफ राम जी। हमारे बच्चे अब यहां पर अपने से प्रयास करके बोलेगा, वासुदेव इज द, या वासुदेव इज एफ इमेज ऑफ कृष्ण जी। पांडव इज द एफ इमेज ऑफ अर्जुन। शंकर इज द एफ इमेज ऑफ गणेश। यानी दशरथ जी, वासुदेव जी, पांडव जी, शंकर जी, ये चारों एफ इमेज है। विष्णु जी किसी का एफ इमेज नहीं है, ब्रह्मा जी किसी का भी एफ इमेज नहीं है, तो ये लास्ट के दोनों सदस्य एफ इमेज में नहीं आता। तो यहां से हमारे बच्चे लिख सकेंगे दशरथ इज द एफ इमेज ऑफ राम। दशरथ इज द एफ इमेज ऑफ राम। एफ इमेज को हमारा बच्चा पहचानने में जरा सा भी देरी अब नहीं करेगा। दशरथ जी हो गया एफ इमेज। वासुदेव
इज द एफ इमेज ऑफ कृष्णा। पांडव इज द एफ इमेज ऑफ अर्जुन। अर्जुन महाभारत का वैसा पात्र था बेटे जो सबसे बड़ा धनुर्धर कहलाता था। धनुष की विद्या में उससे बड़ा उस जमाने में कोई ऐसा नहीं हुआ जो अर्जुन को धनुष बाण में हरा सके बेटे। वही पात्र है अर्जुन और उसके पिताजी पांडव। तब पांडव कहलाया एफ इमेज। यानी हमारे बच्चे अब बिल्कुल पकड़ लिया कि एफ इमेज भी सदस्य है, लेकिन बी का वह सदस्य है जो ए के सदस्य के साथ संगत जो है जोड़ लिया हो। बी का वैसा सदस्य जो ए से नाता रिश्ता नहीं जोड़ा वह एफ इमेज के श्रेणी में नहीं आता। शंकर इज द एफ इमेज ऑफ। इस तरह से ये चारों हमारे एफ इमेज हो गया। तो जस्ट इसके कन्वर्स उल्टा प्री इमेज को अब हम समझें तो राम जी हो गया प्री इमेज। पूछेगा किसका प्री इमेज, तो जवाब हमारे बच्चे देंगे दशरथ जी का प्री इमेज है राम। तो राम प्री इमेज कहलाता है दशरथ जी का। तो फिर मैं लिख सकूंगा राम इज द प्री इमेज ऑफ दशरथ। कृष्णा is the pre-image of Vasudev. Arjun is the pre-image of Pandav. Ganesh is the pre-image of शंकर भगवान जी। इस तरह से यहां से अब हमारे बच्चे इस छोटे से एग्जाम्पल के मदद से एफ इमेज और प्री इमेज को आसानी से पकड़ लिया कि एफ इमेज सेट बी में पड़ा रहता है, अब प्री इमेज ए सेट में पड़ा रहता है। यानी डोमेन में बैठने वाला ये सब प्री इमेज और डोमेन में बैठने वाले ये चारों हो गया एफ इमेज। तो
क्वेश्चन अब क्रिएशन कराएगा, तू पैदा करोगे अपने मन से कि एफ इमेज डोमेन के घर में रहता है, अब प्री इमेज को डोमेन के घर में रहता है। आपसे कोई मैथमेटिशियन अगर पूछता है कि वेयर प्री इमेज लाइज, प्री इमेज कहाँ रहता है, तो हमारे बच्चे तुरंत जवाब देता है कि प्री इमेज लाइज मने पड़ा रहना, बैठा रहना, सोया रहना। तो प्री इमेज लाइज इन डोमेन, एफ इमेज लाइज इन कोडोमेन। दूसरा प्रश्न उभरता है कि क्या कोडोमेन के सभी लोग एफ इमेज होते हैं? तो ऐसे स्थिति में हमारे बच्चे जवाब देते हैं कि कोडोमेन के कभी कभी सभी सदस्य एफ इमेज होते भी हैं और कभी कभी कुछ एलिमेंट या सदस्य एफ इमेज नहीं भी होते हैं। जैसे दिए गए एग्जाम्पल में विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी आर नोट कॉल्ड द एफ इमेज ऑफ दिस फंक्शन। अब बेटे यह फंक्शन जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, तो आज मेरा एफ कौन है? तो आज इज द सन ऑफ, यही हमारा फंक्शन है जो दोनों घर के बीच में संबंध जोड़ने का काम करे, वही फंक्शन इज द सन ऑफ। आज तक कौन सोचा था कि ये फंक्शन हो सकता है, लेकिन आज आपने देखा कि इज द सन ऑफ ये दिए गए एग्जाम्पल के लिए फंक्शन का काम करता है। और इन्हीं बातों को अब हम संकेतन में, सिंबल में भी लिख सकते हैं। और अब आप लिख सकिएगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल सिखाता हूं। एफ ऑफ राम बराबर दशरथ। अभी जो आपने वर्ड्स या लैंग्वेज में लिखा दशरथ इज द एफ इमेज ऑफ राम, तो इसे मैथमेटिकल आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकोगे। एफ ऑफ राम बराबर दशरथ, यानी राम का एफ इमेज दशरथ जी। और यही तो आप लिखिएगा मैथ्स में, जैसे एफ ऑफ 2 बराबर 4, 2 का एफ इमेज 4। एफ ऑफ 3 बराबर 9। पिछला क्लास में आपने फंक्शन का जो डिफिनीशन लिखाया था, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 9 से, तो 2 का एफ इमेज था 4। तो यहां पर आज राम का संबंध दशरथ जी से, इसे ही मैथ्स में लिखते हैं एफ इमेज ऑफ राम बराबर दशरथ, यानी राम जी का एफ इमेज है दशरथ। राम का एफ इमेज दशरथ, कृष्ण जी का एफ इमेज वासुदेव, अर्जुन का एफ इमेज पांडव, गणेश जी का एफ इमेज शंकर। तो फिर बच्चे हमारे लिख सकेंगे एफ ऑफ
कृष्णा बराबर वासुदेव। और अब पांडव के लिए अर्जुन के साथ है एफ ऑफ अर्जुन एफ ऑफ गणेश बराबर शंकर जी। और इस तरह से इस लिखावट को हमारे बच्चे पढ़ेंगे। राम जी का एफ इमेज है दशरथ, इसे पढ़ते हैं एफ ऑफ राम बराबर दशरथ, एफ ऑफ कृष्णा बराबर वासुदेव। ये तो हम रोज रोज बोला करेंगे, एफ ऑफ राम बराबर दशरथ। लेकिन मीनिंग हमारे बच्चे लेंगे कि राम जी का एफ इमेज दशरथ। और इस प्रकार से एफ इमेज और प्री इमेज को भी हमारे बच्चे इन छोटे छोटे हमारे अपने रिसर्च एग्जाम्पल से आप समझ रहे थे। थोड़े से देख लिया जाए बोर्ड को भी प्रॉपरली। इस फंक्शन से जुड़ा हुआ अगला शब्दावली हमारे बच्चे सीख लें। 3 नंबर में रेंज किसको कहते हैं? तो रेंज को समझना और आसान कि किसी फंक्शन के जितने एफ इमेज हैं, तभी आप देखे हैं 4 गो एफ इमेज है। दशरथ जी, वासुदेव जी, पांडव और शंकर, ये चारों फंक्शन के एफ इमेज हैं। तो किसी फंक्शन के जितने एफ इमेज होते हैं उन सभी को अगर एक संग्रह में बांध दिया जाए, एक जगह संग्रह बना दिया जाए, तो संग्रह को हम कहते हैं रेंज। अब रेंज किसको कहोगे? तो रेंज एक संग्रह है। रेंज एक संग्रह है। किसका संग्रह? तो एफ इमेज का संग्रह। तो डी फॉर दशरथ, बी फॉर वासुदेव, पी फॉर पांडव, एस फॉर शंकर। ये चारों हमारे एफ इमेज हैं। तो जितने एफ इमेज होंगे उन सारे एफ इमेज के संग्रह को हम रेंज कहेंगे। तो रेंज का परिभाषा आप बोल सकोगे कि रेंज एक समूह है। किसका समूह? तो एफ इमेज का समूह। कहां का एफ इमेज? फंक्शन का एफ इमेज। तो अब इसे आप लिंक करोगे और फिर कंप्लीट सेंटेंस बना करके अपने दिमाग से परिभाषा गढ़ दोगे तुम। रेंज किसको कहते हैं? तो आप डिफाइन करोगे अपने से, फंक्शन के सभी एफ इमेज के संग्रह को रेंज कहते हैं। फंक्शन के सभी एफ इमेज के संग्रह को रेंज कहते हैं। फंक्शन के सभी एफ इमेज के संग्रह को रेंज कहते हैं। जब आप फोटो को देख करके बोलना सीख लेते हो तो उसे किसी भी आप भाषा में, किसी भी आप
भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं। तो रेंज का डिफिनीशन हमारे बच्चे लिखेंगे, रेंज इज द कलेक्शन, रेंज समूह है, रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एफ इमेजेज ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन के सभी एफ इमेज के संग्रह को रेंज कहते हैं। फंक्शन के सभी एफ इमेज के संग्रह को रेंज कहते हैं। तो आज हमारे बच्चे, आप बेसिक मैथ्स में कुल नया नया 5 शब्दावली को सीखा। डोमेन, दूसरा कोडोमेन, तीसरा एफ इमेज, चौथा प्री इमेज, पांचवा रेंज। अब मैथ्स में ये शब्दावली कहीं भी प्रयुक्त अगर होगा आपके लिए, तब आप धोखा नहीं खाओगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे और इन साधारण चित्रों के मदद से आसानी से एक्सप्लेन कर सकोगे। हमारे जितने भी नए हमारे सब्सक्राइब से जुड़े हुए 11th के बच्चे हैं, आपको कभी भी अगर किसी तरह की परेशानी अगर हो तो आप 9 AM to 11 AM अर्थात सुबह के 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप हमारे मोबाइल नंबर 9950410998 पर डायरेक्ट हमसे आप जुड़ करके अपने डाउट्स को भी क्लियर करा सकते हैं। ये नंबर मेरा अपना पर्सनल नंबर, बच्चों के सुविधा के लिए ये हमेशा खुला रहता है, लेकिन 9 बजे से 11 बजे तक हम आपके साथ रिस्पॉन्स के साथ जुड़ सकेंगे। अन्य समय में अगर मैं नहीं जुड़ता हूँ तो आप इसे ये ना समझेंगे कि सर जी आपके कॉल को नहीं उठाते हैं, अन्य कामों में व्यस्तता के कारण हम नहीं उठावें, तो इसे आप कभी भी गलत दृष्टि से नहीं लेंगे। लेकिन 9 to 11 मैं आपके हर एक कॉल को रिसीव करूँगा। थैंक्स बेटे। आगे फिर मैं मिलता हूँ। आप अपने मित्रों को भी बिल्कुल हमारे इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का काम करें।